Hello students, I am Shazia Akhtar and today we'll discuss the remaining part of the chapter First Flight, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Actually, this story is based on the surprising event of the narrator. When he was lost in the black clouds which he was flying his Dakota aeroplane to England, there was no change of his survival. Then the miracle happened, and a black aeroplane guided him to land. Thus, he could save his life, but after landing, he could not find that aeroplane anywhere. So, he was informed by the control room that he was all alone. So, that he was all alone in the sky. Now, summary of the chapter. Author's first flight to England. Author's की first flight. Now, once the author was in his Dakota aeroplane and the night was clear. एक बार ऑदर अपने डेकोडा एरोप्लेन से जा रहा था, रात बहुत क्लियर थी. देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग. इट वॉज 1 o'clock at night. At this time he was flying his Dakota एरोप्लेन ओवर फ्रांस, और उस टाइम वो डेकोडा एरोप्लेन से फ्रांस के ऊपर था. सो ही वॉज कमिंग बैक टू इंग्लैंड फ्रॉम पेरिस. वो इंग्लैंड आ रहा था पेरिस से. एंड present he was at present he was thinking about his family. He was much eager to see his family. और वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था और बहुत ज़्यादा ईगर था अपनी फैमिली से मिलने के लिए. द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक क्लाउड्स. अब यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. द ऑदर वॉज इंजॉइंग हिज फ्लाइंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. he switched on the radio and spoke to पेरिस कंट्रोल. और वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसकी फ्लाइंग बहुत ज़्यादा इंजॉयबल थी और वो कंट्रोल रूम बात करता है. ही इन्फॉर्म दैम दैट ही वॉज ऑन हीज वे टू इंग्लैंड. और वो बताता है कि वो इंग्लैंड के रास्ते में है. आफ्टर टॉकिंग टू दैम ही टर्न हीज प्लेन 12 डिग्री वेस्ट. ऑल वॉज गोइंग वेल, बट ऑल ऑफ अ सडन ही सा ब्लैक क्लाउड जस्ट बिफोर हिम. तभी अचानक क्या होता है कि वो अपने बिल्कुल सामने ब्लैक क्लाउड्स देखता है. द ब्लैक क्लाउड्स वर लाइक अ ह्यूज माउंटेन. और ब्लैक क्लाउड्स उसको बहुत बड़े माउंटेन की तरह नज़र आ रहे थे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. सो ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स. ही हैड नो इनफ फ्यूल. और वो जानता था कि वो फ्लाई नहीं कर पाएगा क्लाउड्स के ऊपर, बिकॉज उसके पास जो फ्यूल था वो बहुत ज़्यादा इनफ था टू फ्लाई नॉर्थ और साउथ वर्ड्स. इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग. तभी क्या होता है, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करना बंद कर देते हैं. एट लास्ट ही डिसाइडेड टू फ्लाई हिज एरोप्लेन स्ट्रेट थ्रू द ब्लैक क्लाउड. और वो ये डिसाइड करता है कि वो सीधा ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से निकल के जाएगा. ऑल्दो ही वॉज वेरी रिस्की येट ही डिड इट. ये बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन वो करता है. ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द ब्लैक क्लाउड. और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था ब्लैक क्लाउड में. हिज एरोप्लेन स्टार्टेड टू मूव इन द एयर. और उसका एरोप्लेन जो था हवा में था. ही लुक्ड एट द कंपास. इट वॉज नॉट वर्किंग. वो कंपास को देखता है जो कि वर्क नहीं करता है. देन ही ट्राई टू रेडियो बट इट वॉज ऑल्सो डेड. नाउ ही वॉज लॉस्ट इन द क्लाउड. हिज इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो फेल टू वर्क. उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो वर्क करना बंद कर देते हैं. अनदर एरोप्लेन अपीयर. तभी क्या होता है, एक जो अनदर एरोप्लेन है वो वहाँ आता है. व्हेन द अदर वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइडेड एनीथिंग. तो अदर जो है वो कम्प्लीटली हेल्पलेस था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. सडनली अनदर एरोप्लेन अपीयर बिफोर हिम. तभी एक दूसरा एरोप्लेन उसके सामने आता है. इट वॉज विदाउट लाइट ऑन इट्स विंग्स. और उसकी विंग्स में कोई लाइट नहीं थी. बट द राइडर कुड सी द पायलट फेस. लेकिन राइडर पायलट के फेस को देख सकता था. ही वेव्ड हिज वन हैंड टू इंडिकेट हिम. और वो अपना एक हाथ हिलाता है, उसको इंडिकेट करता है. द राइडर स्टार्टेड टू फॉलो हिम. नाउ द राइडर वॉज हैप्पी. तो राइडर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और वो अब खुश है. तो फॉलोड द एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और वो उस एरोप्लेन को फॉलो करता है एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह से.
The writer was behind the aeroplane. He followed the aeroplane like an obedient child. After some time, the black aeroplane started going down and the writer came out of the black clouds. और वो एरोप्लेन नीचे उतरना स्टार्ट कर देता है और राइटर जो है ब्लैक क्लाउड से बाहर आ जाता है. सेफ लैंडिंग ऑन द रनवे. अब वो सेफली रनवे पे लैंडिंग करते हैं. नाउ द राइटर सेफली लैंडेड ऑन द रनवे. ही सर्च द पायलट ऑफ दैट बैक एरोप्लेन. अब वो जो लैंडवे पे आ जाते हैं, रनवे पर आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, राइटर जो है वो पायलट को ढूंढना स्टार्ट कर देता है टू थैंक हिम, उसको थैंक बोलने के लिए. बट ही कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर. द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वो उसको नहीं देख पाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. A mystery for the writer. अब राइटर को एक मिस्ट्री पता चलती है. द राइटर वॉज वेरी ईगर टू मीट द पायलट. राइटर बहुत ज़्यादा ईगर है उससे मिलने के लिए. सो ही वेंट स्ट्रेट टू द कंट्रोल रूम. तो वो सीधा कंट्रोल रूम जाता है. देयर ही आस्क्ड द वुमन. वहाँ एक वुमन से पूछता है हु वाज ऑन ड्यूटी पर कौन था, अबाउट द पायलट के बारे में. शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड लाफ. वो स्ट्रेंजली उसको देखती है और लाफ करती है उसके ऊपर. शी टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हीज. वो कहती है कि आपके अलावा वहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था. दे वॉज वेरी सरप्राइज. और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. हीज लास्ट आइडियाज. सरप्राइजिंगली ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर. अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि किसने उसकी हेल्प की. ही वॉज विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल इन हिज टैंक्स. ना उसके पास फ्यूल था और ना उसका कंपास रेडियो वर्क कर रहा था. वो हेल्प हिम टू अराइव सेफली. और कौन है वो जिसने उसको अराइव कराया सेफली. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.